वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, अध्याय 3 जिसका नाम क्या है, आव्यूह। आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आव्यूह होता क्या है ना। देखो आव्यूह क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे होता क्या है, देखो जैसे तुम्हारे पास कोई जैसे सामान का लिस्ट बना हुआ है ना, एक सारणी जिसको बोलेंगे, कोई भी सारणी जैसे बनाते हैं। मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दिया पेन, यहाँ लिख दिया कॉपी। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं कि कितने रुपीस का है और यहाँ पे ये कितना पीस आया है हमारे पास। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी संख्या, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं इसका रेट। ठीक है, तो जैसे संख्या लिख दिया 5, इसका रेट लिख दिया 50। ठीक है, कॉपी लिख दिया यहाँ पे संख्या 2 और इसका रेट लिख दिया यहाँ 100, है ना। तो यहाँ एक सारणी बना हुआ है, किसका सारणी बना हुआ है, पेन और कॉपी का एक सारणी बना हुआ है। तो यहाँ पे इस सारणी को हम लोग क्या करते हैं, एक आयताकार मतलब एक आयताकार डिब्बे के रूप में लिखते हैं। मतलब इस पूरे जो संख्या है इसको एक आयताकार खंड के रूप में जब इसको लिखेंगे, तब हम इस स्थिति में इसको कहते हैं कि वो क्या है, एक आव्यूह है। मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5, 2, 50, 100। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे इस फॉर्म में एक आयताकार खंड के रूप में लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारा संख्या आएगा या जो भी फंक्शन आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आव्यूह। ये कहलाता है आव्यूह। या फिर ये इस तरह से लिखाएगा, या फिर इसको हम लोग 5, 2, ये हम लोग ऐसा छोटा वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से क्या करते हैं, आव्यूह को शो करते हैं। मतलब कि एक सारणी को हमको क्या करना है, एक आयताकार खंड के रूप में व्यवस्थित करना, ये कहलाता है क्या, आव्यूह। इस आव्यूह के अंदर फंक्शन भी आ सकता है। अब इस आव्यूह में हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या यहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आव्यूह का, है ना। आव्यूह हुआ, ये आ गया आव्यूह। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसमें आव्यूह की कोटि, हमको यहाँ पे जानना है कि आव्यूह का ऑर्डर क्या है, मतलब ये कितने ऑर्डर के है। सबसे पहले इससे जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इस आव्यूह में इस तरह का जो भी रहेगा आर्डर रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं रो। मतलब इस फॉर्म में रहेगा उसको बोलते हैं रो, और ऐसा खड़ा फॉर्म में रहेगा उसको बोलते हैं कॉलम, या फिर क्या बोलते हैं, स्तंभ हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, पंक्ति, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये आएगा आपका 1 रो, मतलब ये R1 हो जाएगा। ये भी एक क्या है, पंक्ति है, इसको शो करेंगे R2 से। ठीक है, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, है ना। अब देखो ये जो है हमारे पास, ये तो कैसा हो गया है, आड़ा मिला है हमको, इसको हम लोग बोलते हैं रो। और जो खड़ी रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ, या फिर क्या बोलते हैं, कॉलम, जिसको हम लोग शो करेंगे किससे, C1 से। और ये हमारा क्या आ जाएगा, C2। मतलब अगर ये इस फॉर्म में है तो ये हो जाएगा रो, और ऐसा खड़ी फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम, है ना। एक नॉर्मल फॉर्म में है जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं इसको, किसी भी ऐसा सारणी जो बना रहेगा लाइन में, तो ये क्या होता है, ये रो होता है, और ये क्या होता है, कॉलम होता है। इसी से हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे इस आव्यूह का क्या है, कोटि क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से इसी आव्यूह में देखना है हमको, यहाँ पे ध्यान देना है, हमारे पास कितने यहाँ पे क्या है, रो है, कितने रो है, 2 रो है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2। कितने रो है हमारे पास, 2 रो है। और कॉलम कितना है, ये भी क्या है, 2 है। ये एक रो, ये दूसरा रो, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। मतलब ये क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। मतलब 2 क्रॉस करके इसको शो करेंगे 2 से। ठीक है, मतलब कि हम इसको क्या लिखेंगे, अगर आव्यूह की कोटि बना रहे हैं, आव्यूह की कोटि होता है यहाँ पे क्या, रो मल्टीप्लाई कॉलम।
मतलब कि जितने भी रो रहेगा और जितने भी कॉलम रहेगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, बस उसी फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में लिखने के बाद ये क्या कहलाएगा, इस आव्यूह की कोटि कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हम लोग ने आव्यूह बनाया है, इस आव्यूह की कोटि कितना है, 2 क्रॉस 2, मतलब 2 कॉलम है और 2 क्या है, रो है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे पहले क्या रहेगा, रो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉलम। तो जितना भी यहाँ पे पहले रो रहेगा उसको लिखना है, फिर जितने भी कॉलम रहेगा उसको लिखना है, वो भी एक क्रॉस के फॉर्म में लिखना है। यही कहलाता है उस आव्यूह की कोटि, जितने भी हमको आव्यूह दिया रहेगा उस आव्यूह की कोटि कहलाता है। हो गया इतना, ठीक। हम लोग ने बता दिया कि क्या है, इसको हम लोग क्या से शो करते हैं, एम क्रॉस एन, मतलब ये एलिमेंट्स के फॉर्म में जब लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है वो, है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे एम क्रॉस एन, मतलब कि रो में एम एलिमेंट्स है और कॉलम में कितने हैं, एन एलिमेंट्स है, तो इसको लिखेंगे एम क्रॉस एन से। तो ये कहलाएगा आव्यूह की कोटि। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्या, आव्यूह की कोटि हो गया, आव्यूह समझ आ गया, आव्यूह की कोटि हो गया, है ना। अब चलो इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इतने तो हो गया। अच्छा, जब इसमें पूछेगा कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, ये तो कोटि हो गया। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, तो क्या कर देना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 क्रॉस 2, मतलब 2 दूनी 4। देखो 1 2 3 4। आव्यूह को हम लोग शो कर देते हैं कैपिटल से, कैपिटल A इक्वल्स टू, नाम दे देते हैं कि A आव्यूह है ना। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि इस A आव्यूह में कितने एलिमेंट्स है, तो क्या कर देना है, जितना भी कोटि रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, उतने ही यहाँ पे क्या रहेगा, इसका एलिमेंट्स रहेगा, उतने ही इसमें रहेगा अवयव, है ना। अब देखो ये तो बता दिया, इस पूरे यहाँ पे इस पूरे क्या बोलते हैं, आव्यूह का एड्रेस या फिर ऑर्डर बता दिया है कि ये 2 क्रॉस 2 का है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का अगर हमको ऑर्डर जानना है, उसका एड्रेस जानना है कि वो उस आव्यूह में कहाँ पे है, तो इसको जानने के लिए देखो कैसे लिखेंगे, कोई भी आव्यूह A जैसे लिखा होगा, तो हम लोग जो पहला यहाँ पे हमारे पास रो होगा इसको शो करेंगे A1 1, ठीक है, मतलब 1 पहला लिखेंगे रो, फिर दूसरा लिखेंगे कॉलम, ये एक रो एक कॉलम। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम A, पहला रो है हमारे पास और ये दूसरा क्या है, कॉलम, लिख देते हैं, ये C1 है, C2 है और यहाँ पे आ जाएगा मान लो C3, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ R1 R2 R3। तो क्या हो गया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब ये पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब कि जो भी हमारा इस पोजीशन में लिखा है वो उसके एड्रेस को बताएगा। कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे A13 क्या है, तो यहाँ जिस पोजीशन में रहेगा उस एलिमेंट्स को हमको बताना है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, अब ये क्या हो गया R2, मतलब ये आ जाएगा A2, कॉलम कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे A कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है, फिर यहाँ पे A कॉलम सॉरी रो 2 है और कॉलम कितना है 3, ये क्या जाएगा A31 A32 A33, ये आएगा इस पूरे एलिमेंट्स का एड्रेस। जो भी आव्यूह रहेगा, जितने भी हमारे पास ऑर्डर का रहेगा, उस ऑर्डर की आव्यूह का क्या रहेगा, इसका एड्रेस होगा। जैसे पूछेगा हमको कि A22 अगर 2 क्रॉस 2 का है, तो A22 यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है, तो देखना है कि A22 मतलब कि दूसरे कॉलम और दूसरे रो में कौन सा हमारे पास नंबर है, तो कौन सा नंबर है इसमें 100, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और ये कितने का मैट्रिक्स है हमारे पास, कितने कॉलम है हमारे पास, 3 कॉलम है और रो कितने हैं 3, मतलब ये क्या है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है या आव्यूह है। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब देखो क्या करना है इसमें, ये तो पढ़ लिया कि क्या है आव्यूह हो गया, अब इसमें क्या है ऑर्डर भी हो गया, ये क्या है इसका हम लोग ने एड्रेस भी बता दिया हर एक एलिमेंट्स का। अब इस बेस पे करते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, एक आव्यूह है A, ये हमको दे दिया है आव्यूह, बोल रहे हैं के लिए ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग को ज्ञात करना है क्या क्या, देखो क्या है, इस आव्यूह की कोटि बताना है, आव्यूह की संख्या बताना है और इन सारे अवयवों को बताना है कि ये सारे अवयव हमारे पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस में कौन सा नंबर है, कौन सा अवयव है हमारे पास। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं हम, पहले देखते हैं कि रो कितना है और कॉलम कितना है, देखते हैं। चलो सबसे पहले हमको ये जो दिया हुआ है A, इसमें कितने रो हैं लिख देते हैं पहले। ये तो कॉलम है हमारे पास,
देखो कितने हैं कॉलम, C1, C2, C3, C4। हाँ, रो कितना है, R1, R2, R3। एक बार इसको यहाँ लिख देते हैं, A इक्वल्स टू 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12, √3 1 माइनस 5, 17। अब इसमें बताना है कि इस आव्यूह का कोटि क्या है ना। तो वही देखना है कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखो सबसे पहले तो रो लिखना होता है, तो रो कितने हैं इसमें, ये R1, R2 और ये R3। मतलब कितने रो है हमारे पास, 3। क्या लिखते हैं, सबसे पहले रो लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 क्रॉस। अब कॉलम कितना है, 1 2 3 4। मतलब कॉलम कितना है, 4। मतलब ये जो भी आव्यूह दिया है वो हमारे पास इसका ऑर्डर कोटि कितना है, 3x4। कितने ऑर्डर का, कितने कोटि का ये आव्यूह है बोलेंगे तो क्या आएगा, 3x4। 3 गुणा 4 कोटि का ये क्या है, इसका आव्यूह है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे बताते हैं, जितना भी ऑर्डर रहेगा उसको क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। सेकंड का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 12। एक बार देखो गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मतलब जितने भी कोटि रहेगा उन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। फिर इसमें आएगा इसका अवयव की संख्या। अब निकालना है हमको ये अवयव कि यहाँ पे इस एड्रेस में कौन सा संख्या है हमारे पास। थर्ड नंबर, ये तो था फर्स्ट। थर्ड नंबर क्या है, सबसे पहले पूछ रहा है A13। 13 बोलने का मतलब 1 मतलब पहला रो, 3 मतलब तीसरा कॉलम। पहला रो तीसरा कॉलम में हमारा कौन सा यहाँ पे नंबर्स है ये देखना है। ये हो गया पहला रो, तीसरा कॉलम मतलब ये, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास A13 बराबर क्या है, 19। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, A21। A21 बोलने का मतलब क्या है, 2 मतलब पहले रो को बताता है, 1 मतलब कॉलम को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा रो और पहला कॉलम देखना है। दूसरा रो मतलब ये आएगा, पहला कॉलम मतलब क्या, 35। फिर है A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। तीसरा रो हो गया, तीसरा कॉलम क्या है, -5। इसके बाद क्या पूछ रहा है, A24 मतलब कि दूसरा रो चौथा कॉलम। दूसरा रो और चौथा कॉलम, चौथा कॉलम मतलब क्या है यहाँ पे, 12। ठीक, इसके बाद है A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। दूसरा रो और तीसरा कॉलम मतलब कि क्या है, 5/2। ये आ गया। इस तरह से हमको निकालना है, जो भी एड्रेस का पूछा है हमको इस आव्यूह में देखना है और उस एड्रेस की संख्या को लिखना है। यहाँ पे देखना है, सबसे पहले ध्यान रखना कि रो पहले लिखाता है, उसके बाद आपका लिखाता है कॉलम। ये हो गया ये प्रश्न। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 2x2 आव्यूह है, A बराबर AIJ। आई जो है वो एक रो को शो कर रहा है और J जो है कॉलम को शो कर रहा है। की रचना कीजिए, मतलब कि हमको एक आव्यूह बनाना है 2x2 का, जो इस यहाँ पे इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं या इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। वैल्यू पुट करते जाना है हमको और यहाँ पे इसका एक आव्यूह बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि हल। मान लेते हैं ये आव्यूह जो है A बराबर 2x2 का लेना है, मतलब उस एड्रेस में हम लोग इसको लिख देते हैं। पहले क्या आएगा हमारे पास, A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे A बताई थी अभी, I जो है वो रो को शो कर रहा है और J जो है वो कॉलम को शो कर रहा है। तो इस पोजीशन में हमको क्या करते जाना है, एक एक करके लिखते जाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, I इक्वल्स टू 1 रखते हैं क्योंकि इस एड्रेस के लिए चाहिए, और J इक्वल्स टू 1 रखते हैं। तब देखते हैं क्या आता है, A11 में 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा, 2 और 2 दूनी 4/2, मतलब क्या आएगा, 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है A12 मतलब कि क्या रखेंगे, I की जगह में 1 रखना है और J की जगह में 2 रखना है ना। इसी में रखेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, I की जगह में 1 रखना है,
जे की जगह में 2 रखना है, होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो A12 इक्वल्स टू 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 मतलब कि क्या आ जाएगा 3 तिया 9 बटे 2, ये हो गया। अब क्या निकालना है, A21, A21 मतलब I की जगह में 2 रखना है और J की जगह में 1 रखना है। क्या आ जाएगा यहाँ से, I की जगह में 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बटे 2 मतलब कि क्या आ जाएगा, फिर से वही 3 का स्क्वायर बटे 2 मतलब कि 9 बटे 2। फिर निकालना है A22 मतलब दोनों ही जगह में आएगा 2 2 होल स्क्वायर आ जाएगा 2 2 मतलब 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 मतलब कि क्या आया 8। ठीक है, ये आ गया 8। अब इस एड्रेस में हमको क्या बनाना है, आव्यूह बनाना है। तो यहाँ पे मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण में क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, A बराबर A11, A11 क्या आया है 2, तो यहाँ क्या आएगा 2। ठीक है, A12 हमारे पास क्या आया 9 बटे 2, ये मिलेगा 9 बटे 2। फिर A21 भी क्या आया 9 बटे 2, फिर A22 8, ये आ गया आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक, ये हो गया। इसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 2 था, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 4। ये हमको बनाना था, जो फॉर्मेट दिया था उसमें वैल्यू पुट करके जिस एड्रेस का पूछा है उस पे। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण है ये दूसरे समीकरण के बराबर है, जिसमें हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है ना। चलो सबसे पहले इसको लिख देते हैं एक बार, हल x प्लस वाई और ये 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8 है ना। अब इसको हमको हल करके क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। कभी भी ध्यान रखना, यदि कोई दो अवयव बराबर है तो इसके संगत के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो बोलने का मतलब है, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बोलेंगे, यदि दो अवयव बराबर हो तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, संगत अवयव मतलब कि अगर हमारे पास जिस एड्रेस में ये जो लिखा हुआ है, इधर के भी अवयव का सेम एड्रेस क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब कि हमको देखना है कि यहाँ देखो A11 में क्या लिखा है, x प्लस वाई, और इधर A11 में क्या लिखा है 6, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब यदि दो अवयव बराबर है तो इसके संगत के एलिमेंट्स भी, अवयव भी बराबर होते हैं। चलो लिख देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 2, बराबर में 2 है डायरेक्ट। फिर 5 प्लस जेड बराबर 5 है, और एक्स वाई बराबर क्या है 8 है ना। अब देखो सबसे पहले इसको हल कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से आसानी से क्या मिल जाएगा, जेड का मान मिल जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, जेड की वैल्यू, जेड बराबर 5 माइनस 5 मतलब जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। जेड का मान तो मिल गया, अब एक्स वाई का मान निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकाल देते हैं, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8 बटे वाई। अब इस x के मान को रख देते हैं ये वाले समीकरण में, मतलब कि क्या मिलेगा हमको, 8 बटे वाई प्लस वाई बराबर 6। हल करने पे क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई बराबर 6। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, ये इधर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। मतलब कि हमको क्या मिला है, एक स्क्वायर समीकरण मतलब वर्ग समीकरण मिला है। इसको हल करेंगे, है ना। चलो ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0।
यहाँ से कॉमन क्या आएगा y, क्या बचेगा y माइनस 4, यहाँ से क्या आएगा, अच्छा क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0, इधर तो 0 मिला, फिर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने वाई स्क्वायर माइनस 4 में से क्या करेंगे, अच्छा ये दोनों 4 2 6, मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा y माइनस 4 बराबर 0, मतलब y माइनस 4 बराबर 0 या फिर y माइनस 2 बराबर 0, मतलब कि हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, y के 2 वैल्यू मिलेंगे, y के क्या होगा, यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं y बराबर 1 मिलेगा हमको 4 या फिर y बराबर 2, है ना। देखो y बराबर एक बार मिला हमको 4 और एक बार क्या मिला 2, यहाँ से तो हमको क्या मिला y की वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं इस y की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, मतलब ये वाले समीकरण में रख देते हैं y की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4 बराबर दिया है 6, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 6 में से 4 माइनस होगा तो 2, ठीक है। तो एक बार क्या करना है x की वैल्यू रख देना है क्या 4, फिर एक बार क्या करना है एक बार क्या करना है y की वैल्यू रखेंगे 4, तो हमारा x की वैल्यू क्या आया 2, फिर एक बार क्या करेंगे y की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ था, इन दोनों मैट्रिक्स में क्या करना था x y z का मान निकालना था, तो हमारे पास z बराबर आया है 0, x बराबर आया 2 और y बराबर आया 4, है ना। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, चारों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू x y और z, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक ठीक है। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब पढ़ते हम लोग क्या, आव्यूह के प्रकार, है ना। आव्यूह पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है क्या, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह में क्या क्या देखा है कि अगर हमारे पास क्या होते हैं, दो आव्यूह बराबर है तो इनके संगत के अवयव भी बराबर होते हैं। अब हमको पढ़ना है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, यहाँ पे क्या होता है, आव्यूह 6 प्रकार के होते हैं, लाइन से लिख देते हैं हम क्या क्या होता है। पहला आएगा आपका स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो, एक सेकेंड, कॉलम, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा होता है आपका क्या, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर थर्ड मिलेगा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर है फोर्थ विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर आएगा आपका तत्समक, तत्समक आव्यूह, तत्समक मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर 6 नंबर आएगा आपका शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स। देखो अब क्या करते हैं हम, ये आ गया आपका पूरा क्या आव्यूह के प्रकार क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ने लिखा है क्या, कॉलम मैट्रिक्स, फिर रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्या करते हैं एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखा हुआ है, स्तंभ आव्यूह या फिर क्या कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है।
कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ऐसे अवयव जिसमें हमारे पास केवल एक ही कॉलम हो, ऐसे अवयव जिसके हमारे पास एक ही क्या हो? कॉलम हो। हमारे पास रो जितना भी हो सकता है लेकिन कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। यहाँ पे लिख देती हूँ, केवल एक स्तंभ हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल हमारे पास एक स्तंभ हो, ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं क्या? स्तंभ अवयव या फिर क्या? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अब दूसरा सेम इसी तरह से है क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसको इसको बोलेंगे जिसमें हमारे पास क्या रहेगा? केवल एक यहाँ पे रो रहेगा, एक ही रो रहेगा, कॉलम जितना भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? केवल एक पंक्ति हो। ऐसे अवयव जिसमें हमारे पास केवल एक ही क्या हो? रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब है क्या? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब कि क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ध्यान देना। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें हमारा देखो क्या रहेगा? दोनों कॉलम और रो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे हम लोग ऑर्डर लिखते हैं ना, क्या रहेगा? कोई भी अवयव का ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n के रूप में, तो यहाँ पे सेम हमारे पास जितना रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? रो और कॉलम बराबर हो। मतलब m बराबर n। मतलब रो में जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए कॉलम में। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। m बराबर होना चाहिए n, है ना। अब है क्या? विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल। डायगोनल अवयव किसको बोलेंगे? जिसमें हमारे पास केवल डायगोनल में ही क्या हो? हमारे पास एलिमेंट्स हो, बाकी जितने भी रहेंगे वो क्या होने चाहिए? जीरो। कैसे लिखेंगे इसको? जैसे अगर a एक अवयव है, 3 क्रॉस 3 का बना देते हैं। यहाँ पे देखो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बना देते हैं, 3 क्रॉस 3। ठीक है। तो यहाँ पे केवल डायगोनल में ही बस हमारे पास क्या होने चाहिए? इसका डायगोनल में ही शून्य आयु, डायगोनल में ही बस हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे क्या रहेगा? बाकी के एलिमेंट्स जो है वो जीरो रहेगा। मतलब डायगोनल में मान लो यहाँ पे आ गया 5 - 3 और इधर आ गया क्या? 7, और बाकी यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, है ना। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या? विकर्ण अवयव। मतलब कि केवल विकर्ण में बस एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारा जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अब है क्या हमारे पास? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? अच्छा, इसमें एक और आएगा, अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव मतलब स्केलर मैट्रिक्स। ये आ गया स्केलर मैट्रिक्स, है ना। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या समझते हैं? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने का मतलब हमारे पास क्या बोलेंगे? ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण, ऐसा क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में केवल 1 1 हो और बाकी सभी जगह क्या मिले हमको? जीरो मिले। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी। कैसे लिखेंगे इसको? ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 में भी बना सकते हैं, 4 क्रॉस 4 में भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? केवल डायगोनल में हमको 1 मिलेगा हमेशा और बाकी सारा चीज क्या रहेगा? जीरो। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमको बहुत काम आने वाला है। इसको हम लोग क्या से शो करते हैं? आई से शो करते हैं, आई या फिर आई एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये हमेशा काम आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना।
अब देखो आइडेंटिटी हो गया, अब क्या है हमारे पास शून्य अवयव, नाम से ही समझ आ रहा है शून्य अवयव, ऐसा अवयव जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, सारे एलिमेंट्स क्या मिले हमको, 0 0 मिले, इस तरह के अवयव को बोलते हैं क्या, शून्य अवयव। मतलब ए बराबर सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए हमारे पास 0, तो इस तरह के अवयव को बोलते हैं शून्य अवयव, नाम से ही समझ आ रहा है 0 मैट्रिक्स, है ना। अब है क्या, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में जो भी आएगा वो क्या होगा, सेम नंबर होगा, है ना। ध्यान देना, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 होता है, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ क्या रहेगा, डायगोनल 3 है 3 है 3 है, तो ये सभी जगह में 3, बाकी सभी जो है वो क्या रह जाएगा, 0। मतलब डायगोनल में सेम नंबर्स आने चाहिए, है ना। क्या होगा, डायगोनल में सेम नंबर्स बस आए, बाकी सभी क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग क्या, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास 7 तरह के अवयव। क्या क्या था पहले, स्तंभ अवयव या फिर क्या, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा हमारे पास ये एक कांस्टेंट समझ सकते हैं इसको कि हमेशा 1 और 0 ही बस रहेगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर्स नहीं आ सकते। अब है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब कि ऐसा अवयव जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो, केवल 0 रहेगा, इस तरह के अवयव को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब है क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि ऐसा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल में हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका क्या आए, सेम नंबर आए, इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्या, अवयव के प्रकार, है ना। आज ये हम लोग ने क्या कर दिया, अवयव पढ़ा, इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं और अवयव के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन, क्या क्या है, जितने भी इसके प्रकार हैं इसमें हम लोग को क्या करना है, अवयव को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये हम लोग करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है।